हाई कमीशन के डिफेंस अटैची यानी कि रक्षा सलाहकार हैं, उन्हें हटा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कानपुर में कुछ कह रहे हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। मित्रों, मित्रों 22 अप्रैल को पहलगांव कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा, कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं
उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। धन्यवाद जी। तो कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभी वहीं पर उन्होंने आतंक को लेकर एक बार फिर से करारा प्रहार किया है कि भारत सरकार ने अब कड़े फैसले लिए हैं और इन कड़े फैसलों का असर बहुत जल्द पाकिस्तान पर नजर आएगा और आतंक पर भारत की ये चोट लगातार जारी रहेगी। शुभम द्विवेदी, पहलगाम हमले में उनकी मौत हो गई थी। अभी
2 महीने पहले शादी हुई थी शुभम की, अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए वो पहलगाम गए थे जब अटैक हुआ और इस अटैक में शुभम द्विवेदी की मौत हो गई थी। परिवार गमजदा है, कानपुर पूरी तरीके से गमजदा है। इस दुख की घड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, लेकिन भारत सरकार ने अपने कड़े फैसलों से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब आतंक के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति थी उसको और सख्त अब किया जाएगा और पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाए गए हैं, कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त साथ में हैं। शाह साहब, हमने देखा कि कितने लोगों की जान गई है और अब इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उनके घरों से कि आंखों से आंसू निकल आ रहे हैं देख के अपनों को खोया लोगों ने इस बड़े आतंकी हमले में। लेकिन मोदी सरकार ने अब बड़े सख्त फैसले लिए हैं। जो बड़े फैसले लिए गए हैं, पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाया गया है, उनको आप कैसे देखते हैं? किस तरीके से हिट करेंगे पाकिस्तान को मोदी सरकार के पंच? रोहित भाई शुक्रिया बहुत बहुत। जी हाँ, ये बहुत दुख की बात है और मेरा दिल रो रहा है कि जो हुआ है पहलगाम में। कल पूरे दिन मतलब मेरे को चैन नहीं था और मैं इसके बारे में बोला। अब ये मोदी साहब के फैसले, सरकार के फैसले, मैं इनका स्वागत करता हूँ। बहुत सही फैसले लिए हैं, बहुत सही निर्णय लिए हैं। और पाकिस्तान को कैसे हिट करेंगे, देखिए अगर वो तो सरकार के ऊपर है। मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हिंदुस्तान के, इन्होंने कहा कि भाई हमको बिल्कुल तैयार होके रहना चाहिए और बिल्कुल पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से फौरन तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत हिट करना चाहिए, पर डिले नहीं करना चाहिए। अब एक तरीका ये भी है, हमने जो सैंक्शंस लगाए हैं, जो डिप्लोमेट्स को बोला है कि वो देश से बाहर जाएं, उनकी जितना भी मतलब कोई इनसे कोई कम्युनिकेशन करिए ही मत। अरे मेरे को ये समझ में ये नहीं आता कि हमारे जाबाज फौजी सरहदों पे अपनी जान की परवाह ना करके, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने जानों पे खेल कर वहां पर हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं और यहाँ पर हमारे, माफ कीजिएगा साहब, सिविलियन फ्रेंड्स खिल्ली उड़ाते हैं कि भाई क्रिकेट मैच हो रहा होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच में इतना जोर शोर होता है और वहां पर दूर दराज इलाके में बर्फीले चट्टानों में जहाँ पे टाइम पे छुट्टी नहीं मिलती, टाइम पे गर्म खाना नहीं मिलता, वहां पे हमारा बेचारा फौजी बंदूक लेकर अपनी जान को जोखिम में डाल के हिफाजत कर रहा होता है। अरे वी कांट हैव डबल स्टैंडर्ड्स अबाउट इट, नो। या तो आप उनसे बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद कर दीजिए। आप कौन सा क्रिकेट मैच आप शांति ले आए, मेरे को बताइए। आप देखिए, फ्रांस और जर्मनी एक ऐसे वाहिद मुल्क थे जो बड़े बड़े दुश्मन थे। वर्ल्ड वॉर से की शाम से पहले इनमें एक फुटबॉल मैच हुआ, मगर अगले दिन ये वापस फायरिंग करने लगे थे। बाद में जो ऑफिसर्स थे वो कोर्ट मार्शल भी हुए। मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी हम एक्सचेंज प्रोग्राम भी करेंगे, अमल शांति की बात भी करेंगे, अमल की आशा की शांति की बात भी करेंगे, ये भी करेंगे। मेरे ये सब समझ में नहीं आता। एक तरफ बातचीत भी करते हैं हम, वो भी बातचीत करने आएंगे, मगर हथियार लेके बातचीत होती कभी नहीं होती, रोहित भाई। तो रोहित भाई, जो सरकार के फैसले हैं इनका स्वागत करना चाहिए, हर किसी को इसका सपोर्ट करना चाहिए। और हमें यहाँ अभी इस टाइम पे ना, जो कुछ लोग हैं, कुछ हमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भूल जाओ, कांग्रेस बीजेपी, ये वक्त नहीं है पॉलिटिक्स लड़ने का। अभी वक्त लेकिन एक चीज है मोहम्मद अली शाह साहब, एक चीज है, ठीक है, हम डिप्लोमेसी से मार रहे हैं पाकिस्तान को, हम घुटनों पर ले आए हैं पाकिस्तान को और वो दिख भी रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरान रो रहे हैं, वो तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं। फिर चाहे वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो, सबके अंदर डर दिख रहा है। जनरल मुनीर के अंदर डर है, शहबाज शरीफ के अंदर डर है, वो सब घुटनों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तो होता है डिप्लोमेटिकल स्ट्राइक, लेकिन जो देश की आवाज है वो कहते हैं कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक ठीक है, लेकिन हमको सर्जिकल स्ट्राइक भी चाहिए, गोली का जवाब गोली ही होना चाहिए। 100% रोहित भाई। मैं इंटरव्यू देखा था कल इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ आर्मी स्टाफ साहब का, उन्होंने भी बोला कि हम पूरी तरफ से तैयार होने चाहिए और बिल्कुल इमीडिएट एक्शन, तुरंत एक्शन। और इस पे सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हमने इनको सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने 2019 पे बालाकोट एयर स्ट्राइक करी इनके ऊपर, इन पे ईरान ने एयर स्ट्राइक करी, बेशरम है, बिल्कुल भूत बनाया। तो अभी मांगता है कि हम भी कुछ ऐसा, कुछ तुरंत कोई कार्रवाई करें। और मैं बताऊं आपको कि हमको इंडियन आर्मी हर एक तरीके से तैयार है, सक्षम है। मैं सर्विस में कर चुका हूं, मेरे को मालूम है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो, रेकी, हम लोग रेडी रहते हैं, हम लोग अपनी तैयारी कर लेते हैं। कब आदेश आए, चेंबर में राउंड, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक एनालॉजी दे रहा हूं मैं, चेंबर में राउंड लेके चलते हैं, कब मौका मिले फायर करने का, धड़ाधड़ फायर करो। तो चेंबर में राउंड ऑलरेडी है हमारे, मैं तो ये ऐसा दिख रहा हूं, बस आदेश आने की दूरी है।
और मेरे ख्याल से हम इनका भूत बना देंगे बिल्कुल। और देखिए घुटनों में आके नजर आ रहे हैं, ऑलरेडी रेड अलर्ट इनके लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो चुका है। इनकी सरकार की तरफ से स्टेटमेंट भी आ चुका है कि अगर हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ हमारे पे हमला किया तो हम एकजुट हो जाएंगे। अरे यार ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आप मेरे से गारंटी लिख के ले लिए, मैं तो 2 साल रहा हूं सरहद पे, मैं 30 मीटर के फासले पे पाकिस्तान की पोस्ट थी। मैं आपको एक बड़ा अच्छा वाकया बताता हूँ रोहित भाई। हाँ। ये हर एक दर्शक के लिए है। एक दिन 2003 की बात है, सितंबर की बात है ये। इनका एक रेडियो इंटरसेप्ट हुआ मेरे पास, मेरे बंकर में आया इनका रेडियो इंटरसेप्ट। उनके ऑफिसर बात कर रहे हैं इनके जूनियर कम्युनिकेशन ऑफिसर से रेडियो सेट पे, साहब हिंदुस्तान की सेना हमारे बारे में बहुत प्रोफेशनल सोचती है, जिस दिन इनको मालूम पड़ जाएगा हम हकीकत में क्या है, उस दिन हमारे पे ये लोग रेड कर देंगे। यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक, एक तरीके से ट्रांस बॉर्डर रेड हम कहते थे उस टाइम पे। तो उस दिन मतलब सर्जिकल स्ट्राइक एक तरीके से, तो उस दिन हमारे पे रेड हो जाएगी, तो थोड़ा जाग जाओ। तो ये इतने प्रोफेशनल नहीं है जैसे हम मानते हैं, लोग सोचते हैं। बिल्कुल, ये आरोप हमेशा से लगते हैं पाकिस्तान की सेना पर कि दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, बल्कि वो लाला टाइप आर्मी जो होता है वो लाला टाइप आर्मी है, वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं कि कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जब योगी आदित्यनाथ कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर पर मौजूद थे तो वहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। शुभम द्विवेदी की मौत हुई थी पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में। उनके परिजनों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और यहां से योगी आदित्यनाथ ने आतंक पर कड़ा प्रहार किया है और कहा है कि पहलगाम के जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मोदी सरकार की ओर से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक शुरू हो गई है और बहुत जल्द पूरा देश ये मांग कर रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर होनी चाहिए। गोली का जवाब गोली ही होना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे वहां पर लगे थे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर थे। तो ये सेंटिमेंट्स हैं लोगों के और पाकिस्तान के खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा, जबरदस्त उबाल इस वक्त देखा जा रहा है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, इस बात को योगी आदित्यनाथ ने यहां पर कहा। शुभम द्विवेदी के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की नीति है आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, और यह बहुत जल्द अब नजर भी आएगा जब भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसकी एक पिक्चर शुरू में दिखा दी गई है। पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया है। पाकिस्तान के जो उच्चायोग है वहां के अधिकारियों को वापस पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया गया है। पाकिस्तान के जो नागरिक भारत में हैं उनको कह दिया गया आप तुरंत जाइए, हिंदुस्तान छोड़कर चले जाइए पाकिस्तान, नहीं किसी पाकिस्तानी की यहां पर जरूरत है। और अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। तो ये बड़े एक्शंस हैं, ये डिप्लोमेटिक तरीके के एक्शंस हैं जिसको भारत की ओर से कल सीसीएस की बैठक में फैसले में लिया गया है। मेरे साथ जेबा इस वक्त कानपुर से जुड़ी हुई हैं, मैं सीधा जेबा के पास चल रहा हूं। जेबा, पाकिस्तान मुर्दाबाद यही सुनाई दे रहा है मुझे शुभम द्विवेदी के घर से। ठीक है जेबा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन वो सेंटिमेंट्स जो वहां पे हैं इस वक्त अगेंस्ट पाकिस्तान, उनको मैं अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूं, उनको मैं अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहा हूं। और पूरा देश इस वक्त यही एक ही आवाज में मांग कर रहा है कि इस आतंकी हमले का बदला लेना चाहिए। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त और आ रही है। ये बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में हाहाकार है, डर पाकिस्तान में इस वक्त है। शहबाज सरकार के खिलाफ पाकिस्तान की जनता भड़क गई है। शहबाज की गलत नीतियों से प्यासे मर जाएंगे, ये डर है वहां के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों